शेर और चालाक खरगोश। बहुत समय पहले घने और हरे भरे जंगल में, जहां तरह तरह के पशु पक्षी शांति से रहा करते थे, स्कार नाम का एक अत्यंत बलशाली शेर आ गया। उसका शरीर गठीला था, पंजे नुकीले और दहाड़ ऐसी कि पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन स्कार सिर्फ बलवान ही नहीं, क्रूर और अहंकारी भी था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह जंगल के नियमों की परवाह नहीं करता था। अपनी भूख मिटाने के लिए तो वह शिकार करता ही था, पर कई बार केवल अपने मनोरंजन के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए भी निरीह जानवरों को मार डालता था। जंगल में भय का माहौल छा गया। जानवर सहमे सहमे रहते। शाम होते ही सब अपने घरों में छिप जाते। स्कार की दहाड़ सुनते ही उनके दिल दहल जाते। रोजाना कोई न कोई जानवर उसकी क्रूरता का शिकार बनता। हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, कोई भी सुरक्षित नहीं था। इस रोज रोज के कत्लेआम और डर से तंग आकर एक दिन जंगल के सबसे पुराने और समझदार हाथी ने सभी जानवरों की एक गुप्त सभा बुलाई। अंधेरी रात में एक घनी झाड़ी के पीछे सभी जानवर इकट्ठा हुए। लोमड़ी, भालू, बंदर, हिरण, सभी के चेहरों पर चिंता और भय स्पष्ट था। भाइयों और बहनों, हाथी ने अपनी सूंड उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा, हम कब तक इस तरह डर डर कर जिएंगे? स्कार के आतंक ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। एक बूढ़े भालू ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उसकी ताकत के आगे हम सब बेबस हैं। तभी एक चालाक लोमड़ी बोली, शायद हमें उससे बात करनी चाहिए। अगर हम उसे आश्वासन दे कि उसकी भूख मिटाने का इंतजाम हम खुद कर देंगे, तो हो सकता है कि वह बेवजह जानवरों को मारना बंद कर दे। बहुत विचार विमर्श के बाद सभी जानवर इस बात पर सहमत हुए कि वे शेर के पास एक प्रस्ताव लेकर जाएंगे। अगले दिन जानवरों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हाथी, भालू और लोमड़ी शामिल थे, हिम्मत करके स्कार की गुफा के पास पहुंचा। हाथी ने डरते डरते कहा, हे जंगल के राजा, हम आपके पास एक विनती लेकर आए हैं। आप महान हैं, शक्तिशाली हैं। आपको शिकार के लिए भटकने की क्या आवश्यकता? हम सबने मिलकर यह तय किया है कि आपकी सेवा में रोजाना बारी बारी से एक जानवर स्वयं आपकी गुफा में आ जाया करेगा। इससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और हम सब भी व्यर्थ मारे जाने से बच जाएंगे। स्कार शेर को यह विचार पसंद आया। बिना मेहनत किए रोज भोजन मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। उसने अहंकार से दहाड़ते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। लेकिन याद रहे, अगर एक दिन भी जानवर आने में देरी हुई या कोई नहीं आया, तो मैं पूरे जंगल में ऐसा कत्लेआम मचाऊंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। जानवरों ने कांपते हुए सहमति दी और भारी मन से लौट आए। उस दिन से जंगल में एक अजीब सी उदासी छा गई। रोज सुबह यह तय होता कि आज किसकी बारी है, और वह बेचारा जानवर अपने परिवार से विदा लेकर कांपते बदमों से शेर की गुफा की ओर चल पड़ता। दिन बीतते गए। कई जानवर शेर का भोजन बन चुके थे। एक दिन बारी आई एक नन्हे, फुर्तीले खरगोश की। खरगोश छोटा जरूर था, पर उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती थी। जब उसे पता चला कि आज उसे शेर का भोजन बनने जाना है, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन वह रोया या घबराया नहीं। उसने सोचा, मरना तो है ही, लेकिन क्यों न मरने से पहले इस अत्याचारी से मुक्ति पाने की कोशिश की जाए? शायद मेरी बुद्धि काम आ जाए। उसने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर बहुत धीरे धीरे चला, रास्ते में रुकता, घास चढ़ता, मानो उसे कोई चिंता ही न हो। वह शेर की गुफा के पास दोपहर ढलने के बाद तय समय से घंटों देर से पहुंचा। उधर गुफा में
स्कार भूख के मारे गुस्से से पागल हो रहा था। वह गुफा के मुहाने पर चक्कर काट रहा था, जमीन पर पंजे मार रहा था और बीच बीच में जोर से दहाड़ रहा था। जब उसने दूर से नन्हे खरगोश को आते देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही खरगोश पास आया, शेर ने कड़कती आवाज में दहाड़ लगाई, अरे क्षुद्र जीव, तेरी यह मजाल। एक तो तू पिद्दी सा है, जो मेरी एक कौर के बराबर भी नहीं, और ऊपर से इतनी देर लगाकर आया है। क्या तू मेरी भूख और क्रोध से डरता नहीं? खरगोश ने भयभीत होने का उत्तम अभिनय किया। वह कांपते हुए बोला, महाराज, क्षमा करें, मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो आपके लिए समय पर ही निकला था, पर रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया। वह मुझसे भी ज्यादा बलवान और भयंकर लग रहा था। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का नया राजा है और आप ढोंगी हैं। क्या कहा? स्कार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसके नथुने फड़कने लगे। दूसरा शेर? इस जंगल में? मेरी सल्तनत में? कौन है वो दुष्ट? कहाँ है? खरगोश ने और मासूम बनते हुए कहा, महाराज, वह बहुत घमंडी है। उसने मुझे बंदी बना लिया था और कह रहा था कि वह आपको चुनौती देना चाहता है। मैं तो बड़ी मुश्किल से यह कहकर छूटकर आया हूँ कि पहले अपने राजा को खबर तो दे दूं। वह कह रहा था कि आप डरपोक हैं और उसका सामना नहीं कर सकते। यह सुनकर स्कार अपने आपे में न रहा। अहंकार और क्रोध ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। वह दहाड़ा, असंभव। इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। ले चल मुझे उस पाखंडी के पास। आज मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खरगोश मन ही मन मुस्कुराया। उसकी योजना काम कर रही थी। वह आगे आगे उछलता हुआ चला और शेर गुस्से में जोर जोर से कदम रखता हुआ उसके पीछे पीछे। खरगोश शेर को जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। कुएं के चारों ओर पत्थर लगे थे और अंदर पानी शांत और गहरा था। खरगोश ने कुएं के किनारे रुककर कहा, महाराज, वह दुष्ट शेर इसी के लिए कुएं के अंदर छिपा बैठा है। सावधान रहिएगा, वह बहुत शक्तिशाली है। शेर ने आव देखा न ताव, फुर्ती से कुएं के किनारे पहुंचा और अंदर झांका। शांत पानी में उसे अपनी ही गुस्साई शक्ल, बिखरी अयाल और चमकती आंखें दिखाई दी, एक स्पष्ट परछाई। उसे लगा यही वह दूसरा शेर है जो उसे ललकार रहा है। तो तू है वो? शेर अपनी परछाई को देखकर दहाड़ा। कुएं की गहराई से उसी दहाड़ की गूंज वापस आई, जो उसे दूसरे शेर की दहाड़ लगी। अब तो भासुरक का क्रोध चरम पर था। उसे लगा कि दूसरा शेर उसे जवाब दे रहा है, उसे चिढ़ा रहा है। अपनी पूरी ताकत समेटकर, यह सोचकर कि वह दूसरे शेर पर हमला कर रहा है, स्कार जोर से कुएं में कूद गया। छपाक की जोरदार आवाज आई। कुआं बहुत गहरा था और पानी ठंडा। शेर को तैरना नहीं आता था। वह पानी में हाथ पैर मारने लगा, लेकिन कुएं की चिकनी दीवारों पर उसकी पकड़ नहीं बन पाई। कुछ देर छटपटाने के बाद जंगल का वह अत्याचारी राजा उसी गहरे कुएं में डूबकर मर गया। किनारे खड़ा नन्हा खरगोश सब देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। फिर वह तेजी से वापस जंगल की ओर भागा और हांफते हुए बाकी जानवरों को पूरी कहानी सुनाई। जब जानवरों ने सुना कि स्कार मारा गया, तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। वे नाचने लगे, गाने लगे और उस छोटे से बुद्धिमान खरगोश की जय जयकार करने लगे, जिसने अपनी चतुराई से उन्हें एक बड़े संकट से मुक्ति दिलाई थी। कहानी की सीख: बुद्धि शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी
समझदारी और चतुराई से रास्ता निकाला जा सकता है। अहंकार और क्रोध व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देते हैं और अंततः उसके विनाश का कारण बनते हैं।